नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट हुए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए सभी के पावर -3 में है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में जब इसको लिखेंगे तो सबके सब 1 यानी कि हर में आएंगे। ठीक, 24 गुना 15 गुना 17 का पावर क्यूब। ऑप्शंस में ध्यान देते हैं तो सभी का पावर क्यूब में है और यूनिट डिजिट भी क्या है, सबका डिफरेंट है, केवल इन दोनों का 4 मिल रहा है। यहाँ देखिए तो 5 × 4 है, यानी कि एक लास्ट में तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि 10,000 की राशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,100 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। a क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 12,100 बराबर मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस r हमको पता नहीं है। ठीक है, और n इक्वल टू कितना है, 2 है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121/100 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर 2। यह पावर 2 है, पावर 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 121 का अंडर रूट क्या होगा 11 होगा, 100 का कितना होगा 10 होगा। दिस इंप्लाइज r/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/10 माइनस 1 इक्वल टू 1/10। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कट करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत में यदि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या को जोड़ रहे हैं तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जो संख्या को जोड़ा जा रहा है उसी को ऐड कर देना है। औसत में भी कितना हो जाएगा 17। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर किसी धन का साधारण ब्याज उसी धन पर 6% दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज से 360 रुपये अधिक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है ही है, टाइम भी सेम है 3 वर्ष, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये 8% दर है यहाँ या 6% का दर है। ठीक है, 8 तरीके 24% मिलेगा हमको इस केस में, और यहाँ 6 18%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6% जो है 360 है, 6% जो है कितना है 360। हमको मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होगा 100%। ठीक है, ये 6% क्या है, मूलधन का ही 6% है ना, तो यह 100% जो निकालेंगे वो मूलधन आएगा 360/6 गुने 100, तो ये कट गया 60 60 गुने 100 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 6, 8, 10 और 12 का औसत। देखिए 6 है, 8 है, 10 है और 12 का औसत। औसत हमेशा बीच वाला होता है, इसमें 4 नंबर्स हैं, तो ये बीच में जो आएगा, बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये नंबर्स जो है आरोही क्रम में है और क्या है सम नंबर्स है। तो ऐसे केस में बीच वाला नंबर क्या होता है 8 और 10 को जोड़िए, क्या होगा 8 + 10 18, 18 के आधा 9। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िए 12 + 6/2 इक्वल टू 9। ठीक, चाहे जैसे कीजिए, या फिर आप चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यह संख्या किससे विभाज्य है। देखिए 6 है, 9 है, 9 है, 1 है, 3 है, 8 है। तो देखिए 9 कट हो जाएगा, 6 3 9 और 8 1 9, यानी कि 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो इससे हो सकता है अगर ये 11 से डिविजिबल हो तो,
यहाँ भी 9 से डिविजिबल है तो ये भी आंसर हो सकता है, 3 से डिविजिबल है तो ये भी आंसर हो सकता है, 9 है यहाँ एडिशन यानी कि 9 से डिविजिबल है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो सारे आंसर हो सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 11। ठीक है, तो 9 से तो ये डिविजिबल दिख रहा है, 11 से है क्या, चेक करते हैं। इन दोनों को जोड़िए, 15 हुआ, 15 और 3 18। इन दोनों को जोड़िए, 10, 10 और 8 18। इधर भी 18 आया, इधर भी 18 आया, डिफरेंस कितना, 0। डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, 9 से भी है, तो ऑप्शन ए यानी कि 99 से ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी मान को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखिए, पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा, टोटल वृद्धि। तो इन दोनों गुना करके 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 और 2 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 76 से 43 को डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट हो जाएगा, 0 कितने बार में जाएगा, लगभग 5 टाइम में, 7 छक 30 और 7 बचे 35, 35 और 3 38 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस होगा 50 आएगा। ऑप्शन ए को चेक किया है, ऑप्शन बी देखते हैं। 74 से डिवाइड करेंगे 30 को, 0.0 कितने बार में जाएगा, लगभग 4 टाइम में, 7 4 चौके 16 का 6, एक कैरी होगा, 7 चौके 28, 1 29। ठीक, 4 आया। सी को चेक करते हैं। 61 से डिवाइड करेंगे 22 को, 0.0, तो ये लगभग 3 बार में जाएगा, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 51 से डिवाइड करेंगे किसको, 38 को, 0.0। ठीक है, कितना बार में, 7 बार में, 7 1 7, 7 बचे 35। ठीक है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, हमें एक ही बार, एक ही पॉइंट के एक ही प्लेस तक डिवाइड किए हैं और हमको आंसर मिल गया कि ये सबसे बड़ा है, यानी कि डी नंबर जो है वो अनुपात सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। धारा की गति क्या है, क्या, बोट का स्पीड प्लस धारा का स्पीड मिला के कितना हो रहा है, 25 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और बोट का स्पीड माइनस धारा का स्पीड इक्वल टू कितना हो रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, धारा की गति, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। ऐसे में क्या होगा, ये अब धारा बचेगा और बोट कट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बोट कट हो जाएगा, 2s आ गया, इधर माइनस करेंगे 25 में से 10 15 तो 10 आएगा, 2 से ये कट गया, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक त्रिभुज की भुजाएं 189 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 195 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, 189 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपको 9 गुना 9 81 का 1, ठीक है, 8 कैरी होगा, 9 8 72, 72 144 और 8 152 का 2 यहाँ लिखेंगे, 15 कैरी होगा, फिर 9 1 9 और 9 1 9 18 होगा और 8 8 64, 18 और 64 और 15 कैरी हुआ है, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 5 17 के 7 होगा, एक कैरी होगा, इधर 8 और 1 9, तो इतना आ गया, 7 लिखे, फिर 9 कैरी हुआ, 8 दूनी 16, 16 और 9 25 का 5, 2 कैरी होगा, 1 1 का 1 और 2 3, इतना आएगा। 48 का स्क्वायर, 48 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखें। ठीक है, 25 से 2 घटाएंगे 23 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 10 के 1 और 7 1 8 3 38,025। क्या 195 का स्क्वायर इतना आता है। देखिए, 5 कम है 200 से तो 25 लिखेंगे। ठीक है, 5 कम है तो 195 से 5 घटाएंगे 190 होएगा, 190 गुना 2 380। देखिए, दोनों बराबर हो गया ना। अगर बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो तीनों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसके भुजाई क्या है 195
एक भुजा 189 और दूसरा भुजा 48। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू 48 इंटू 189। 2 से कट हो गया, 24 टाइम है, 4 इंटू 9 36, 36 का 6 यूनिट डिजिट 6 किसमें है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पात्र ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलो लीटर है। पात्र बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो लीटर है। दोनों को मिला दिया जाता है, मिश्रण की औसत कीमत प्रति लीटर पात्र ए के दूध की औसत कीमत से कितना अधिक है। देखिए पात्र ए है, बी है, इसमें 30 लीटर दूध है और इसमें कितना है, 50 लीटर दूध है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका रेट का बात करें तो रेट कितना है 30 लीटर वाले का, 40 रुपये प्रति लीटर और इसका 50 रुपये प्रति लीटर। हम क्या मान लेते हैं, औसत जो होगा 40 रुपया होगा क्योंकि हमको ए से ही कंपेयर करना है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 40 से ये कितना अधिक है, तो 50 अधिक है, ठीक है। कितने लीटर के लिए, तो 50 लीटर के लिए, यही बढ़ जाएगा पूरे में, तो 50 और 30 80 में। तो पहला जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए का दूध का औसत कीमत से कितना अधिक है, औसत कीमत ए का कितना 40, इससे कितना अधिक है, तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 500 बटे 80, 0 से 0 कटेगा, 8 छक 48, 2 बचा, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 2 बार में 16, 5 बार में 20, 40, ठीक है, तो इतना अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, 2.4 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस में है या तो 0.45 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना है 0.5 प्लस 0.2 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0.5 तो रह जाएगा प्लस 0.2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ गुना है 4.8 है, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा माइनस 0.45, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5। यहाँ अब ये पॉइंट जो है एक खिसक जाएगा इधर, 0.48 हो जाएगा माइनस 0.45, 0.5 इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.03, ठीक है, 48 से 45 माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.53 जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। पी की आयु 25 वर्ष है तो क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है। देखिए पी है, क्यू है, दोनों की आयु का अनुपात 5:9 है। पी का आयु यानी कि 5 मिनट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, क्यू जो है पी से कितने वर्ष बड़ा है। क्यू का आयु नहीं पूछ रहा, ये कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा यूनिट दिख रहा है इसमें, 4 यूनिट, ठीक है। अगर 5 यूनिट 25 है तो 4 यूनिट कितना होगा, ठीक है, यहाँ 5 गुना हो रहा है ना, इंटू 5 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 5 कर दीजिए, 5 गुना 4 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति 13 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 15 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है। पूरी तय की गई दूरी के लिए उसका औसत गति क्या होगा। 13 घंटे में 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 15 घंटे में 6 किलोमीटर घंटे के स्पीड से चल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 गुने 3 39 प्लस 15 गुने 6 90, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 129 किलोमीटर टोटल दूरी वह व्यक्ति चल रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, औसत दूरी। औसत दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 129 किलोमीटर टोटल दूरी चल रहा है बटे टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ 13 घंटे और यहाँ 15 घंटा, 15 और 13 कितना हो गया, 28 घंटा। 28 से हमको भाग देना पड़ेगा 129 को, 4 बार में कितना आएगा,
4 8 32 का 2, 3 कैरी हुआ, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना बचा 17, यानी कि 4 सही 17/28 किलोमीटर प्रति आवर जो होगा राइट आंसर होगा। यानी कि 4 सही 17/28 किलोमीटर जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।